नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। टिहरी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गणेश चौक से प्रताप इंटर कॉलेज तक किया रोड शो, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। नैनीताल में वन विभाग को मिली सफलता, आदमखोर बाघ का किया रेस्क्यू, अब तक 3 महिलाओं को बना चुका था निवाला। विकासनगर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, हर पेड़ों पर चला रहे आरी, मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करने के दिए निर्देश। रुड़की के लाबोली गांव में ईंट के भट्ठे की दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 6 मजदूरों की हुई मौत। सीएम ने मृतक परिजनों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा। उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली कामयाबी, अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया अभियान, स्मैक सहित तस्करों पर कसा शिकंजा। यातायात पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नए साल को देखते हुए पुलिस अलर्ट। रामनगर में नए साल के जश्न को लेकर कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट, इलाके में निकाला जा रहा वन विभाग का फ्लैग मार्च, सुरक्षा के चलते वन कर्मियों की छुट्टी रद्द। मसूरी में पर्यटकों की दिख रही भारी भीड़, देश विदेश से आ रहे पर्यटक, होटल और गेस्ट हाउस हुए फुल, कारोबारियों में खुशी की लहर। देहरादून में शीतकालीन यात्रा को लेकर विकास कार्य तेज, मंदिरों का किया जा रहा सौंदर्यीकरण, यात्रियों की सुविधा के लिए हो रही तैयारी। उधम सिंह नगर में निकाय जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाने की कर रहे तैयारी, अपने किए विकास कार्यों को लेकर करेगी चर्चा, लोगों से उनकी राय पूछेगी। 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीजेपी ने कुछ सम्मेलन और कार्यक्रम भी तय कर लिए हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि हमारी बूथों की टोली है, उनके सम्मेलन भी तय किए गए हैं जो जनवरी में होंगे। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और कार्यकर्ताओं का पूरा यहाँ पर सम्मान और समर्थन रहता है। तो कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी की हमारी नींव है, तो इनको देखते हुए जो ये युवा सम्मेलन होने वाले हैं, बूथ की टोलियां गठित होने वाली हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है और भी विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चलते चले आ भी रहे थे और लगातार चलते आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मोर्चों की भी पार्टी है। इसमें तरह तरह के मोर्चे हैं। बीते दिन देहरादून में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर महारैली निकाली गई थी, जिसमें तमाम संगठन और लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस पर विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य संगठनों को जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार आम जनता की सरकार है। सरकार कोई भी फैसला लेगी तो जनता के हित में लेगी। धामी सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये आप सबकी पार्टी है, यहाँ के सब निवासियों की पार्टी है। उन्होंने अपना समर्थन देकर सरकार बनाई है। सरकार का कोई भी काम यहाँ की जनता के हित में होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राधा रतूड़ी जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई है, उसकी रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद मंत्रिमंडल के माध्यम से जो भी कुछ होगा जनता के हित में ही होगा। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि भू कानून लाने वाले कांग्रेस सरकार ही है, जबकि भू कानून को समाप्त करने वाली बीजेपी सरकार है। आगे उन्होंने कहा कि इस भू कानून में कांग्रेस के 90% कार्यकर्ता शामिल थे। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी हमेशा से गंभीर रही है और कल के आंदोलन की बात करें तो उसको कांग्रेस का खुला समर्थन था। 90% कार्यकर्ता कांग्रेस के ही उस आंदोलन में शामिल थे और कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसने खुले तौर पर उसके समर्थन की घोषणा की थी। और राज्य गठन के बाद जो है मूल निवास के मुद्दे का समाधान और भू कानून तो राज्य में कांग्रेस ही लेकर के आई है। 1985 से जो लोग राज्य में
निवास कर रहे थे वो सब राज्य के मूल निवासी थे। मूल निवास बनता था, भाजपा की सरकार में मूल निवास बनना बंद हो गया और 500 वर्ग गज जमीन तक ही यहाँ पर लोग जमीन खरीद सकते थे। तो भू कानून भी कांग्रेस लेके आई थी, उसमें खंडूरी सरकार ने बाद में संशोधन किया कि 250 वर्ग गज तक आप जमीन ले सकते हैं, लेकिन 2018 में 3 लगा दिया और भूमि अधिनियम में संशोधन कर दिया कि राज्य में जो चाहे जितनी जमीन उद्योग के नाम पर खरीद सकता है, और अगर जिस परियोजना के लिए जमीन ली है अगर वो निर्माण भी नहीं करता तो दूसरा जो है उसका उपयोग कर सकता है। तो इससे राज्य में भू कानून की मांग दोबारा से जोर पकड़ने लगी, मूल निवास की मांग दोबारा से जोर पकड़ने लगी, और इसको कमजोर करने का काम भाजपा ने पहले भी किया और अब भी कर रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से शीतकालीन गद्दी स्थलों पर यात्री सुविधाओं को लेकर कई स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में ज्यादा जानकारी देते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण करने की तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को हर तरह से लाभ मिल सकेगा। स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जैसा कहा गया है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के फोकस किया जा रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो शीतकालीन हमारे गद्दी स्थल हैं वहाँ पर यात्री सुविधाओं को लेकर के, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर के कई स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। और इस क्रम में जैसे आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर कि शीतकाल में बाबा केदार की पूजा होती है और उनकी डोली वहीं अवस्थित होती है, उसके विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बड़े स्तर पर कार्य योजना शुरू की गई है। पछवादून क्षेत्र में भूमाफियाओं और लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंदी पर चल रहे हैं। दरअसल मुख्य मार्गों पर स्थित बागानों में आम और लीची के पेड़ों पर आरियां चलाकर उन्हें काटा जा रहा है। वहीं इस पर संबंधित विभाग ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों की पुष्टि की, साथ ही भूस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी आश्वासन दिया है। देखिए, संतुष्टि तो नहीं है। आज क्या था कि ऑलरेडी इन्होंने 3 दिन पहले बुलाया था, उस दिन राजस्व टीम नहीं आई। आज राजस्व टीम आई, हमने सुबह ही बोल दिया था कि आप अपने उपकरण लेके आइएगा, जो कि ताकि हम ये नाप सके, क्योंकि परसों भी ये नाप नहीं हो पाई थी कि यहाँ पे कितने पेड़ अवैध कटे हैं। उस दिन हमने 162 पेड़ की गिनती करवाई थी ने। अब वो 162 पेड़ किसके हैं? राजस्व कह रहा है जी एक ही का खाता है। अगर एक का खाता है तो उस पर FIR देरी करने में दिक्कत क्या है कि भाई वहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे जो ज़मीन है किसी के नाम से है, ताकि उनका ये पता चल जाए किसके नाम से ज़मीन है, जिन्हें जो ये पेड़ है। क्योंकि कुछ यहाँ पे जो है जो पेड़ अभी खड़े हैं वो लगभग 162 है, और जो बाकी जो कटे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो उनकी कोई लकड़ी है ना कोई वो है उपलब्ध है, जिससे पूरा पता नहीं लग पा रहा। लेकिन ये है कि हमें उनसे जो उनकी जो खतौनी मिलेगी उसके आधार पर हम देख करके किसी के नाम कितना है उस एरिया के अनुसार जो पौधे जिसके एरिया में आएंगे उनके खिलाफ जो भी न्यायोचित कार्य होगी वो की जाएगी। रुड़की के मंगलौर स्थित लहबोली गांव में ईंट भट्ठे की अचानक दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। वे 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी आगे कार्रवाई इसमें जो भी पुलिस के पास कंप्लेन आएगी। उत्तरकाशी में यातायात पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत शराब और अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी मुख्यालय के आसपास ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने पर 3 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल नए साल को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नए साल के जश्न को लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही वन विभाग की संयुक्त टीम की ओर से कॉर्बेट पार्क और कॉर्बेट पार्क से लगते वन क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसके अलावा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के चलते वनकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं प्रशासन कॉर्बेट पार्क की दक्षिणी सीमा पर लगातार सर्विलांस सिस्टम के साथ ही वनकर्मियों के जरिए नजर बनाए हुए है।
ये जो है हमारे आगामी जो इस समय और आने वाली नव वर्ष के आगमन पे जो है अपराधी भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने का भी एक उद्देश्य है कि पब्लिक में मैसेज पहुंचाया जाए कि वो भी वनों से अपना दूरी बनाए रखें, क्योंकि आज के समय में वाइल्ड लाइफ की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा आज का जो अंतर प्रभागीय फ्लैग मार्च है, इसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज से संयुक्त फ्लैग मार्च सामलदेव बवलिया से गर्जिया तक का रखा गया है। क्रिसमस और वीकेंड को लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं पर्यटक ठंड के मौसम का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इस मौके पर मसूरी में देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं और सुहावना मौसम देख जमकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी के अधिकतर होटल और गेस्ट हाउस 80 से 90% बुक हो चुके हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे खासा खिले हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। एंजॉय करने जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।